तो हेलो दोस्तों, आप लोग से कैसे हैं। आशा करती बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे शक्ल कैसी दिख रही है, चेहरा मतलब। तो बहुत मुसीबत में पड़े हैं दोस्तों। हम सुबह से कल खाना नहीं खाए हैं। जो है थोड़ा हमारी तबीयत जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, ठंडी लग गई थी हमको, तो पेट दर्द हो रहा था। तो अभी हम आज सुबह में कितने बजे उठे हैं शुक्र पता है। हम उठे थे 8:10 पे उठे थे आज, क्योंकि हमारा पेट दुख रहा था, इसकी वजह से बहुत लेट उठे हैं। तो दोस्तों हम क्या बताएं, हमारे पास बहुत मजबूरी है। हम इतनी मजबूरी में आ चुके हैं, इतनी मजबूरी में कि आप लोगों से क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों से बताना भी ज़रूरी है ना। आप लोगों से नहीं बताएंगे तो आप लोग समझेंगे कैसी हमारी मजबूरियाँ या दिक्कतें कुछ भी। तो दोस्तों मजबूरी ये हो गई है कि मेरे घर पे मेरी कोई कदर नहीं है, ना मेरी कोई मान है, ना कोई कुछ भी है। दोस्तों सच में बता रही हूँ, मेरे को कुछ समझा नहीं जा रहा है। जहाँ तक मेरे हस्बैंड भी मेरे को कुछ नहीं समझते हैं। जो फैमिली बोलती है, जो फैमिली वाले कहते हैं वही करते हैं। तो जो है दोस्तों सच में बता रही हूँ, इनकी जो है मम्मी ने जो जो बोलती हैं वही करते हैं। हमने सिर्फ इतना बोला था कि हमने 1000 रुपये खिलाया, 200 रुपये मम्मी हमको दिए। तो वही 200 रुपये के लिए हमने, हमारी देवरानी जेठानी और ननंद और मौसिया सास सभी लोग थे, हमने बात पर ऐसे बोल दिए दोस्तों। तो हमको सब लोग बोलते हैं ऐसे क्यों बोली, ऐसे क्यों बोली। फिर सब लोग मिलकर, मेरा घर वाले, मेरे सास, मेरी ननंद मेरे रूम पे जाकर मेरे से झगड़ा कर रहे थे, बोल रहे थे तू ऐसे क्यों करती है, ऐसे क्यों करती है। और बहुत ज़्यादा हुआ था, आप लोगों को क्या बताएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि हम क्या करें। अब दोस्तों हमें जो है ऐसा लग रहा है कि हम ये घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं या दूसरे घर पे रहें, क्योंकि हमें तो बहुत अजीब सा लग रहा है। इस घर पे रहेंगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ बातें होती रहेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम ही शांत हो जाएं और थोड़ा दूर चले जाएं, थोड़ा दूर हट जाएं। तो दोस्तों हमें बाहर जाने के लिए पैसे नहीं हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सोचते हैं हम यहाँ से अहमदाबाद चले जाएंगे, अपना जो भी कमाएंगे खाएंगे वो सही रहेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ चाहे हम सुबह से शाम तक काम करेंगे, फिर भी कोई वो नहीं कि तुम काम करी हो या क्या करी हो क्या नहीं। इस घर में क्या है दोस्तों, सच में बता रहे हैं, इस घर में बात ये है कि जो है इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों का चलता है। क्योंकि जो बेटी बोल देती वही मम्मी सुन लेती है। और मम्मी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मम्मी ये भी किसी की बेटी है, ये भी हमारी कुछ है, इसकी भी बात एक बार सुनी जाए। तो हमारी बात नहीं कोई पूछता है ना सुनता है। वही बात को मैंने जब बताई सासू से तो सासू कुछ नहीं बोली। फिर वही बात जब आके उनकी बिटिया बताई तो फिर मेरे से झगड़ा की। तो ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों, दोनों को समझना चाहिए, दोनों को कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, बोल दी है तो बोल दी है, क्या कर सकते हैं भाई, वही बड़ी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बरोबर मेरे साथ झगड़ा हुआ, बरोबर सब कुछ हुआ दोस्तों। जहाँ तक ये मेरे जान, क्योंकि इनके लिए मैं बहुत कुछ झेल के आई हूँ। ये जो बैठे हैं ना, आज मेरे को कुछ नहीं समझ में रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। इनके लिए इतना कुछ झेल के आई कि शायद कोई लड़की नहीं झेलती। बहुत कुछ झेल कर आई हूँ इनके पास में। आज मुझे सच में ये पछतावा हो रहा है कि मैं जो लव मैरिज शादी कर ली हूँ और इनसे मनपसंद शादी कर ली हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जो शादी कर ली हूँ, सबसे प्रॉब्लम ये है। मुझे बहुत पछतावा होता है दोस्तों। वो उसी के साथ शादी करना, उसी के साथ प्यार करना, वो ज़िंदगी तक हर कदम में साथ दे चलने का, ये नहीं कि अधूरे में छोड़ दे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है दोस्तों कि
एक दूसरे का हर कदम में साथ दें, सुख में हो या दुख में हो या कैसा भी हो, तो ऐसा चलना चाहिए। हमने जहाँ तक इनके लिए बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ, शायद इतना मेरी ज़िंदगी में मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इनके लिए इतना कुछ झेलूँगी। बहुत कुछ झेली हूँ, लेकिन फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, मत समझ में आए, इनको भी आगे चल के समझ में आएगा, आगे चल के कुछ इनको भी पता चलेगा। दोस्तों, हमारे सच में बता रही हूँ, मेरे शरीर इतनी कमज़ोर हो चुकी, इतनी कमज़ोर कि आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। आपको पता है कि डिलीवरी होने के बाद क्या हाल होता है, या फिर बीच अधर्म में ऐसा हो जाए, बच्चा ख़राब हो जाए और फिर क्या हाल होता है। बोलते हैं जब डिलीवरी होती है तब इतनी दिक्कतें नहीं होती है, जबकि हो जाता है जब बच्चा 1-2 महीने का गिर जाता है तब इतनी दिक्कतें होती हैं। जब डिलीवरी होती है तब दिक्कतें नहीं होती हैं। जब बच्चा 1-2 महीने का, 1 महीने का तो कोई बात नहीं बोलते, फिर भी असर होता है। फिर जो 2 महीने का, 2.5 महीने का बच्चा गिरता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है। एक बार तो शुरू में इन्होंने मेरे को दवा खिला दिए थे चुप्पे से, बुखार का दवा बताकर, और फिर 2 बार मेरा ऐसे हो चुका है। दोस्तों, सच में बता रही हूँ, इसकी वजह से मेरी शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और फिर भी जहाँ तक मेरा समझ लो पेटीकोट खून से एकदम भीग जाता था, एकदम भीगा, चाहे जितना पैड लूँ, चाहे जितना कपड़े लूँ, फिर भी इतना हो जाता था। दोस्तों, सच में बता रही हूँ मैं, फिर भी मैंने डर के मारा कि मुझे कोई कुछ बोले ना, बराबर में काम करती थी। 15-15 लीटर के डिब्बे में पानी लाती थी, बराबर काम करती थी कि भाई मुझे कोई बोले ना। और मेरे वजह से खास बात मैं ये सब सोच कर लेती थी कि मेरे वजह से इनको कुछ बात ना सुनना पड़े कि हाँ तू आज ऐसे किया है तो ऐसे कर रही है। इसके वजह से मैं सब कुछ करती थी, सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन भगवान जाने जो जिसके ऊपर ऐसा होता है, मतलब कि न भगवान, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या जवाब दे सके मैं। तो आप लोग सोच और समझ के प्यार करिएगा, उसी के साथ शादी करिएगा कि जो सुख में और दुख में दोनों में साथ दे। ये नहीं कि सुख में साथ दे, दुख में छोड़ दे। ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं शादी करना, ठीक है दोस्तों। हम सच में बता रहे हैं। और देखिए, हमें ठंड लग गई है। अभी सुबह में उठे थे हम 9-10 बजे, कपड़े धुले थे, फिर कपड़े धुलकर फिर नहाए थे दोस्तों। फिर नहा के देखिए इतनी ठंड लग रही थी कि अभी खाना नहीं खाए हैं, 2 दिन हो रहा है। अभी शाम को बनाएंगे तो खाएंगे। और इतनी ठंड लग रही है, मेरा हाथ पैर इतना ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और थोड़ा धूप में बैठे हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा। और समझाइए इनको, ये जो मेरी बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। ये समझा नहीं, अब मेरे को अभी नहीं, इनको आगे चल के समझ आएगा। नहीं, आगे चल के देख लो कैसे बोल रहे हैं और मेरे से कैसे झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, सही है, क्या सही है, मतलब नहीं बताओ, यही बस शादी कर लाए है तुम, मतलब तनक्यों साथ नहीं देगा, तनक्यों कुछ नहीं समझेगा। बताओ, सही। तो चला, ऐसे अच्छा हमको अपने मम्मी के पास छोड़िया, बस होगा हम रहा, चाहे जैसे रहा भाई। रूम में लगा ले अपने ताला सब सामान धई के। हाँ, तो हम अपन पूरा सामान सब धई के ताला लगा ले रूम में, एक के बाद हम चले जा, ठीक रही। ऐसे ही करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे फिर, हमारा सामान की कोई इज्जत नहीं है। मेरा बाकस समझ लो 3 साल शादी कर, मेरे बाकस में चढ़कर, टांगने में चढ़ते हैं, इतना ज़्यादा फूट गया है। सिंगारदानी में कपड़ा भूसा भरा है, और अलमारी पूरी खुली पड़ी है, उसमें क्या क्या रखे हैं। मैंने कभी किसी भी चीज़ की होशियारी नहीं की, कभी इनकी माँ को जो है ना, कभी मैंने सास नहीं समझा है। अपनी मम्मी से ज़्यादा इनको माना, अपनी मम्मी से ज़्यादा समझी है।
लेकिन नहीं समझ रही हैं। कोई बात नहीं, तो देखते हैं कि इनको हम साथ देते हैं कि इनके फैमिली वाले, तो आप लोग देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम तो अपनी मजबूरी बताए हैं, अगर नहीं बताते तो फिर आप लोगों को भी बुरा लगता है। इसकी वजह से अपनी मजबूरी भी बताना ज़रूरी है ना। अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग जानेंगे कैसे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इतना सपोर्ट कीजिए कि हम अपने पैर पे खड़े हो सकें, अपने दम पे। हम जो है ना किसी के सामने मतलब भीख ना मांगे, किसी के सामने उदास ना रहें, किसी से हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों आप लोग इतना प्यार दुलार दीजिए, इतना ज़्यादा कि आप लोगों से क्या बताएं, सच में हम बता रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे हमारे ब्लॉग में इतना ज़्यादा प्यार दुलार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।